हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है ये समझिए। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंड हो जाती है या डेविएट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है? लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। अब ये मीडियम कौन सा होता है इसको भी समझ लेते हैं। मीडियम पहला है वैक्यूम, जो सबसे रेयरर मीडियम है वैक्यूम। फिर इसके बाद रेयर टू डेंसर हम लोग देखेंगे। वैक्यूम, एयर, वाटर, ग्लास और डायमंड। डायमंड जो है इनमें से सबसे ज़्यादा रेयरर है, सबसे ज़्यादा डेंसर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो उसके पार्टिकल होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं। तो जिसमें पार्टिकल पास पास होंगे वो होगा डेंसर मीडियम, और जिसमें दूर दूर होंगे वो होगा रेयर मीडियम। अब समझिए एयर एंड वाटर। एयर और वाटर में किसके पार्टिकल जो है पास पास होते हैं? एयर और वाटर में। चूंकि वाटर में पार्टिकल जो होते हैं वो नियर होते हैं यानी पास पास होते हैं, तो वो हो जाएगा डेंसर मीडियम। और एयर जो है उसमें पार्टिकल दूर दूर हैं, दूर दूर हैं, तो वही हो जाएगा रेयरर। तो ये क्रम से हमने लिख दिया क्या? वैक्यूम, वैक्यूम से ज़्यादा डेंसर है एयर, एयर से ज़्यादा डेंसर है वाटर, वाटर से ज़्यादा डेंसर है ग्लास, और ग्लास से भी ज़्यादा डायमंड। तो ये मीडियम है। इन मीडियमों में लाइट ट्रेवल करती है। अब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो ये बेंड हो जाती है या कह लीजिए डेविएट हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसको डिफाइन हम लोग कैसे कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होगा? द बेंडिंग और डेविएशन ऑफ लाइट रे फ्रॉम इट्स पाथ ड्यूरिंग पासिंग थ्रू ए वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम। मतलब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो वो बेंड हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस प्रकार से हो रहा है। देखिए रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ये ऊपर मान ले रहे हैं एयर है, नीचे वाटर है, और ये जो है डेविएशन लाइट है, लाइन है। तो इसमें इंसिडेंट रे जो होगी वो क्या होगी? ट्रैवल करेगी जो फर्स्ट मीडियम में। फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल करने वाली जो रे होती है उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। द रे ट्रैवलिंग इन फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। अब ये इंसिडेंट रे इसको सीधे निकल जाना चाहिए, लेकिन सीधे नहीं निकलेगी। अब देखिए ये आ रही है रेयर टू डेंसर मीडियम में। तो जब रेयर टू डेंसर मीडियम में आएगी तो वो क्या होगा? टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी। टूवर्ड्स दी नॉर्मल कब होगी? जब रेयर टू डेंसर मीडियम होगा। ठीक है। अब इसी का अपोजिट भी होता है। तो जब डेंसर टू रेयरर होगी तो वो क्या होगा? वो अवे फ्रॉम हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। डेंसर मीडियम में क्या होगा? टूवर्ड्स हो जाएगी, और रेयरर मीडियम में क्या होगा? अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है। तो अब यहां क्या हो रहा है? रेयरर टू डेंसर आ रही, तो ये क्या हो जाएगी? टूवर्ड्स दी नॉर्मल। तो अब जब टूवर्ड्स दी नॉर्मल हो जाएगी तो एंगल कहां कम होगा, कहां ज्यादा होगा? डेंसर मीडियम में एंगल कम होता है। तो एंगल कौन सा है ये भी समझ लेते हैं हम। देखिए कौन कौन सी रे है पहले इसको समझिए। ये आ रही है जो फर्स्ट मीडियम में ट्रैवल कर रही लाइट, वो हो जाएगी इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है? द रे ट्रैवलिंग इन फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। और सेकंड मीडियम में जो ट्रैवल कर रही है लाइट वो हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे कौन सी है? द रे ट्रैवलिंग इन सेकंड मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड रे। और ये नॉर्मल है। नॉर्मल क्या होता है? ये प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है वो होती है नॉर्मल। अब समझ लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आप कर सकते हैं। कैसे कहेंगे? द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। द एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है। तो ये आपका हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसके बाद समझेंगे हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के नियम कौन से हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। तो जब रिफ्रैक्शन होता है लाइट का
तो ये दो नियमों के आधार पर होता है। इसको आप कैसे लिखेंगे? द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ओबेज फॉलोइंग टू रूल्स व्हिच इज कॉल्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इसके बाद आप दोनों नियम को क्रम से लिखेंगे। पहला नियम जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का भी होता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो नियम हमने पढ़ा था वही पहला नियम यहां भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? इंसिडेंट रे, पहला नियम इंसिडेंट, द लगाइए, थोड़ा सा विशेष है ना, तो द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल आर लाइज इन सेम प्लेन, तीनों सेम प्लेन पर होती हैं। ठीक है, तो फिर से एक बार समझिए क्या कहेंगे? द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाइज इन सेम प्लेन। ठीक, फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ आप कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए इसमें होता क्या है, ये साइन आई, समझिए ये साइन आई, यानी आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन आर, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इन दोनों का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट है, दोनों का रेशियो क्या है? कांस्टेंट है। अब इसको कैसे लिखेंगे हम? देखिए द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, हो गया। पहला रूल कैसे कहेंगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज कांस्टेंट, बस हो गया। अब देखिए इसको थोड़ा सा और ऐसे लिख लीजिए, यहां रूल लिखने के बाद फिर ये लिखेंगे आप। रूल क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम लोग कहते हैं यन। यन क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये जो मिला है आपको, यानी जो सेकेंड लॉ है रिफ्रैक्शन का, इसको लॉ स्नेल का लॉ भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ। तो ये हमारा हो गया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो चलिए पढ़ते रहिए, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में।